बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहीं तरह वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग फर्स्ट बार मेरे चैनल पे आए हैं, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज मैं स्पेशल तौर पे ये वीडियो बना रही हूँ अपनी नसीमा आंटी के लिए, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो देखी है और उनकी बच्चों की जो कंडीशन है, उनके पोते और पोतियों की, उसको देखकर मैंने ये समझा है कि मैं एक वीडियो अलग से उनके लिए ख़ास तौर पर नसीमा आंटी को बताऊं कि ये सर्दी का सीज़न चल रहा है, बहुत ही सख्त सर्दी है। बड़े जो हैं वो काम नहीं कर रहे, उनका हाथ ही नहीं खुल रहे किसी के काम करने। और आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके बेटे का एक ही बेटा है मुजम्मिल छोटा सा, आप तो अच्छी तरह से ख़ुद को कवर करती हैं, आपने चादर ओढ़ी होती है, आपने स्वेटर्स पहनी होती हैं, शूज़ पहने होते हैं, लेकिन कभी आपने गौर से अपने इन पोते और पोतियों को देखा है? आप ये तो दिखाती है कि मैंने उनके कपड़े धोए, कपड़े कंघी की है ये, लेकिन आपने उस सर्दी के मौसम में अपने पोते के सर में मेहंदी लगाई है। मेहंदी गर्मियों में लगाई जाती है, सर्दियों में मेहंदी इतनी देर तक उनके सर में मेहंदी रहती है, उस बच्चे का सर्दी से बुरा हाल होता होगा, लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। एक ही बेटा आपका, और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें आपके उसका आगे एक बेटा है। जैसे बहू आपकी और आपका वो जावेद जो आपके लिए बहुत ही मोहतरम था, आप कहती थी कि जावेद कुछ कर ही नहीं सकता है, जो पहले उसके साथ हुआ, जो पहले वाइफ उसने किया वो उसकी वाइफ का कसूर था। जावेद कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता, जावेद जैसा कोई शरीफ इंसान पूरे जल्ला इराई में नहीं है। और आखिरकार आपकी उस चहते आपके प्यारे जावेद ने आपके साथ दो दो हाथ कर दिए, आपकी आंखों के सामने आपकी बहू को वो भगा कर ले कर गया। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसी वीडियो में बात करती हूँ हमारे प्यारे असगर अंकल के लिए, क्योंकि मेरे चाचू के पास फ़ोन था, उन्होंने देखा है, उन उसको लाइव वो देख रहे थे, वो लाइव आए हुए थे। किसी ने उससे ये बोला है कि रिएक्शन वाली 3 औरतें, सोनू सिस्टर, राफिया सिस्टर और मैं, वो उनके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाती हैं। और असगर अंकल ये कह रहे थे कि इन 3 औरतों ने हम लोगों को बहुत तंग किया हुआ है। और फिर उससे ये भी सवाल पूछा गया कि जैसे गज़ल ये वीडियोस बनाती है कि साबरा की जो बेटी है वो साबरा की नहीं है, इसके अलावा आप पता नहीं और क्या उनसे पूछा गया। तो पता है आगे से असगर अंकल कहते हैं कि मैं भी साबरा से बात नहीं करता, लेकिन बेटी चाहे किसी की भी हो तो बेटी के ख़िलाफ़ जो बातें करते हैं ना, उसके ख़िलाफ़ मैं भी बोलूँगा। तो मैं यहाँ पर असगर अंकल को ये कहना चाहती हूँ, मैं इंशाल्लाह अल्लाह से भी वीडियोस बनाऊँगी, लेकिन अफसोस कि मेरे चाचू ने वो जो रिकॉर्डिंग थी ना वो नहीं लगाई हुई थी, उन्होंने बस वो लाइव देख रहे थे और वो आके मुझे बोले कि मैंने भी देखा है कि आप लोगों के ख़िलाफ़ कोई बंदा उनसे बात कर रहा था, तो दफ़ा करो, आप लोग ये ना करो, ये ऐसी वैसी बातें वो कर रहे थे कि इन 3 औरतों ने ये मुनाफिकत की हद कर दी है। इन 3 औरतों ने हर किसी के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाती हैं, हमारे गांव के लोग हैं वो उन तीनों को ख़बर देते हैं, हर बात बताते हैं और वो हमारी टांगें खींचती रहती हैं। तो आप नहीं ऐसा काम करें। आप यहाँ पे जुआ क्यों खेलते हैं? जुआ आके आप खेलते हैं, अपनी बीवी को बैठाते हैं। आपको असगर अंकल पता है कि बीवी को मैं बैठाऊँगा तो लोग गिफ्टिंग करेंगे, अगर मैं बीवी को सामने नहीं बिठाऊंगा तो कोई भी मेरा मैच नहीं इधर से विन करवाएगा। तो शर्म हो जा, हम लोगों को नहीं, शर्म हो जा आप लोगों में ख़त्म हो गई है, जो अपनी औरतों को सरेआम आके आप लोग एक किस्म जुए में बिठाते हो। इंशाल्लाह इस वीडियो में नहीं, मैं दूसरी वीडियो में आपका मैं जो भी बचा हुआ है ना आपका कच्चा छट्टा वो सारा खोलूँगी।
हम तीनों किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये यूट्यूब आपके बाप की जागीर नहीं है। यहाँ पे सारे लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो आप लोग कौन होते हैं? आप लोगों की करतूत हम इस वजह से खोलते हैं कि आप लोग इस काबिल हो। और चले दफ़ा करें इसको, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसके बारे में। सबसे मैं पहले ये नसीमा आंटी को कहना चाहती हूँ कि बच्चों को अच्छा खाना खिलाया करें। एक बोटी आप उठा के दोनों बहन भाइयों को देती हैं, अगले जहां जाके रोज़े क़यामत ये बच्चे आपका भी गर्बियान पकड़ेंगे। ये बच्चे बोलेंगे माँ तो हमारी बेगैरत भाग गई थी, लेकिन हम दादी के और फूफियों के रेमो करम पर थे, और फूफियों और दादी ने हमारे साथ क्या किया, हमें नाप तोल के वो खाना देती थी। और ये आपका एक एक हिसाब होगा। ये बच्चे आपकी कमाई का ज़रिया है। इनको आप टिकटॉक पे बिठा के आप लोग पैसे तो कमा लेती हो, लेकिन इन बच्चों को देते हुए खाना खिलाते हुए आपकी जान जाती है। आपके घर में माल मवेशी, दूध है, घी है, मक्खन है, तो आप उनको क्यों नहीं देती? इस दादी को भी थोड़ी सी भी अगर हो ना मोहब्बत इनके दिल में अपने पोते और पोतियों की, तो वो दादी अलग से बैठकर उनको दें। एक तो उनके लिए हमदर्दी, दूसरा उन पे तरस भी खाएं, क्योंकि ये काम माँ का करने वाला होता है। और माँ बेगैरत तो भाग गई। अब आप लोग भी सारी दुश्मनी साबरा की उन बच्चों पे निकाल रहे हैं। ना ही उनके तन पे अच्छा कपड़ा है, ना ही उनके पाँव में कोई शूज़ है। तो नेक्स्ट में अगर ऐसा देखा ना सीमा आंटी, तो फिर मैं रोज़ के रोज़ आप पे वीडियो डाला करूँगी, क्योंकि बच्चे किसी के भी हों, बच्चे सबके साझे होते हैं। और इन बच्चों को देखकर हमारा दिल भी खून की आंसू होता है। उनकी माँ को भी परवाह नहीं है, वो तो उस मामू के साथ ऐश कर रही है, और इधर आपका भी परवाह नहीं है। क्या सोनिया नहीं दे सकती? क्या नजमा रानी नहीं दे सकती? रोज़ राजा ढूंढती है। और उनकी दादी टिकटॉक पे आके वो भी एक्ट कर सकती है, लेकिन इन पोते और पोतियों की तालीम और तरबियत पे तवज्जो नहीं दे सकती। और एक बात नसीमा आंटी, नेक्स्ट में ना देखो कि आप एमन से किसी सॉन्ग में एक्ट करवा रही हूँ, क्योंकि उन बच्चों की तरबियत आप करें। उनको जवान भी होना है, अगले घर भी जाना है। आप अगली ज़िंदगी उनकी जो आने वाली है वो भी आप सख्त बना करवा रही हैं। ससुराल वालों के ताने आप अभी से बना रही हैं। शर्म करें नसीमा आंटी, आपने भी अल्लाह को जान देनी है। क्यों इन बच्चों पे आप लोग जुल्म कर रही हैं? रोज़ के रोज़ आप लोगों का यही बर्ताव होता है, कभी एमन को, कभी समाविया को। अपनी बेटी को तो आपने देखे कैसा उसको किया हुआ आपने। वो खा सकती है खाना, वो मोबाइल पे गेम्स देख सकती है, ड्रामे देख सकती है, काम नहीं कर सकती है। उससे भी काम करवाएं, उसको भी कुछ दें काम, नहीं कि उसको बैठा कर सिर्फ आप खिला रही हैं, क्योंकि उसकी माँ हैं आप। और इनकी माँ तो बेगैरत, बाकी वो बेगैरत ना होती आज उसके लिए इतनी वीडियोस नहीं बनती, आज लोग उसको इतनी गालियाँ ना देते। इन बच्चों का सोचें, इन बच्चों को किस कसूर की सज़ा मिली है? आपके घर पैदा होने की, साबरा के पेट से पैदा होने की, वैसे नदीम के बच्चे होने की सज़ा इनको मिल रही है। अल्लाह ही आप लोगों को हिदायत दे। हम लोग आपके मतलब और क्या कह सकते हैं, क्योंकि आपके ये अपने पोते और पोतियाँ, लेकिन दादी को जब एहसास नहीं है तब दूसरे बच्चों के लिए हम लोग कुड़ते हैं। और वो अब क्या कहूँ, इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।